ये आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ दैट हाउ आई क्रिएटेड हाफ अ मिलियन PKR। मतलब हाफ अ मिलियन एग्जैक्ट नहीं था, बट नियरली हाफ अ मिलियन PKR था। एक टाइम पे मेरे पास बहुत पैसे होते थे, अब हम गरीब हो गए हैं भाई। चलो कोई नहीं, एक बार बना लिए दोबारा बना लेंगे। लेकिन द फैक्ट इज़ यार, हाफ अ मिलियन PKR से थोड़ा सा करीब। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे कंप्लीट करा। आई वॉज अराउंड 16। वेट अ मिनट, मैं 17 कहूँ ना, हाँ आई वॉज 16। तो एट 16 आई मेड माई फर्स्ट हाफ अ मिलियन डॉलर। डॉलर? अरे नहीं नहीं भाई, डॉलर नहीं, इतना नहीं बनाया कभी। डॉलर अगर होते तो ये करने की ज़रूरत ना पड़ी होती। तो हाफ अ मिलियन डॉलर कितने बनते हैं तकरीबन? ये बनते हैं आई थिंक 8-16 करोड़ तक, नहीं 24, 14 करोड़ भाई, 14 करोड़ रुपए, हाफ अ मिलियन डॉलर्स। तो अब हाफ अ मिलियन PKR हमने ऐसे बनाए। मैंने पता क्या करा था? मैंने ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग वो वाली ट्रेडिंग नहीं जो तुम लोगों को लग रही है, लेकिन ट्रेडिंग में मैंने बस क्रिप्टो में ना XRP लेके रख लिया था जब वो 1.6 पे था, तकरीबन 1.5 1.6 पे। तो मैंने उस पर तकरीबन 40,000 समथिंग या कुछ इतने में ना लगा के रख दिया था। 40,000 रुपीज़ पड़े हुए थे, तो मैंने उसका XRP लेके रख दिया था भाई। वो उसी साल में उसने 1.3 चला गया 1.6 से। नहीं 1.3 नहीं, 3.6 समथिंग, हाँ। तो वो भाई वो तो 1,20,25,000 रुपया बन गया था। मैं भाई देख रहा हूँ, सिर्फ तकरीबन सिर्फ 8 से 9 महीने को होल्ड किया था मैंने XRP को, और इतने पैसे बन गए। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा था, मैं एडिटिंग करता था। लाइक एक कोई था जानने वाला, तो मतलब उसके पोर्टफोलियो पे उसको क्लाइंट चाहते थे, तो उसके साथ बैठ के मैं कहा चलो भाई हमें भी दे दो काम। तो वो थोड़ा थोड़ा हमको देता था काम, तो हम एडिट करते थे। तो फिर वो थोड़े से पैसे जो उसके क्लाइंट के बनते थे, कोई 1,000-1,500 डॉलर उसके बनते थे, तो वो मेरे को भी दे देता था 150 डॉलर। तो वहाँ से कर करके मैंने थोड़ा अर्न करा। लेकिन फिर वो बंदा बिज़ी हो गया, तो फिर हम क्लाइंट आना छोड़ दिए हमको। हम मेरा मतलब समझ रहे हो, सिर्फ प्रीमियर पे बगैर पोर्टफोलियो का एडिटिंग करके भी की जा सकती है अगर नेटवर्क अच्छे हों। उसके बाद 2025 में ना, मैं सिर्फ ये सारे काम 2025 में हुआ है। अभी मैं बेरोज़गार हूँ, अभी कुछ भी नहीं चल रहा। 2025 में मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड भी था। क्लोथिंग ब्रांड लाइक 8 फिट करके मैंने क्लोथिंग ब्रांड बनाया था। पाकिस्तान में ना सोर्स हैं, एक है मरकज़, एक है ज़रिया। तो वो लाइक ना वो आपको कपड़े देते हैं रैंडम। तो आपको लाइक वो कपड़े बेचने होते हैं कि रीसेल करने होते हैं, डिलीवरी वगैरह का सारा काम उनका होता है। तो बस मैंने उनके कपड़े उठाए, अपनी एक ब्रांड बनाई, उस पर कपड़े लगा दिए। और फिर वो पहले तो मैं मरकज़ पे शिफ्ट था, लेकिन मरकज़ की क्वालिटी बहुत बुरी थी, तो फिर एक चाइना का ड्रॉप शिपर था, उस पर शिफ्ट होना पड़ा। तो इससे भी कर करके तकरीबन अराउंड 28,000 की सेल और 8-9 हज़ार का प्रॉफिट। तो 8-9 हज़ार इससे भी आगे थे, और फिर क्रिप्टो से भी बन रहे थे, वीडियो एडिटिंग से भी बन रहे थे। तो नियरली ना, अब मुझे एक लेवरेज था, हाँ मैं बताता हूँ। एक फैमिली का लेवरेज था, मुझे मिले थे क्रिप्टो में लगाने की वजह से ना। एक फैमिली लेवरेज से मेरे को थोड़े से पैसे मिले थे, मतलब अराउंड 1-2 लाख, 2-3 लाख। वो उसको मैं क्रिप्टो वाले में इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने क्रिप्टो से बनाए और जो मुझे वहाँ से मिले, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक रीज़न है। एक तो वो था। उसके अलावा वहाँ से मतलब कर कर आके वीडियो एडिटिंग से और क्लोथिंग ब्रांड से 10,000 रुपये तो क्लोथिंग ब्रांड का काट ही दो। उसके अलावा मैंने एडिटिंग करी है, लाइक मैंने अपने दोस्तों को भी एडिट्स बना के दिए हैं, किसी से 800, किसी से 400, किसी से 500, किसी से 1,000, किसी से 900। इस मैंने खुद भी करके दिया है। मैंने उस प्रोजेक्ट वाले बंदे के साथ भी काम करा है, तो वहाँ से भी तकरीबन आई थिंक हमने 80-90 लाख तक निकाल लिया था अराउंड एक साल में ही। 2025 की गर्मियों की छुट्टियों से लेके एंड के नवंबर दिसंबर तक टोटल सारे महीनों का मिला के 1-1.5 लाख वहाँ से आ गया था, 1-1.5 लाख क्रिप्टो से आ गया था। वो फैमिली वाला एवरेज और पता नहीं किस तरह कर करके बन चुके थे। लेकिन राइट नाउ वी आर बेरोज़गार। हमारे जो पैसे थे जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए थे, वो हम खा गए अयाशियाँ करते करते। सारी सेविंग ख़त्म हो गई, इन्वेस्टमेंट के लिए जो था वो ख़त्म हो गया। तो अब दोबारा एक ज़ीरो से शुरुआत है। लाइक लेकिन अगर देखा जाए ना, एक साल पहले एग्जैक्ट, मतलब अभी जैसे अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में जो मेरे पास पैसे थे ना एग्जैक्ट एक साल पहले, उससे अब बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अब जैसे अभी जितने मेरे पास हैं उससे तो तकरीबन तुम ले समझ लो कि 10x तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 10x थे जनवरी 2026 में बोल सकता हूँ। लेकिन बहुत हो गए थे ब्रो, और फिर ख़त्म हो गया। मतलब मैं ना, ये इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं एट सम पॉइंट ना खुश हो गया था कि हाँ ज़िंदगी अब तो चेंज है, अब तो लाइफ चेंज हो गई है।
अब हालात अच्छे ही रहेंगे हमेशा, लेकिन फिर वो चलते चलते काम ऐसे बंद हुए ना, और मैं बस देख रहा हूँ शक्ल कि भाई ये तो क्या हालात थे हमारे, क्या हो गए थे हम। ये देखो आई टाइल्स ख़राब हो गई हमारी वॉशरूम की, तो मतलब क्या हालात थे। और मतलब एट सम पॉइंट ना जब आने लगे थे तो मैं ना बिल्कुल सिक्योर हो गया, मैंने कहा अब तो उड़ाऊँगा, भर के उड़ाऊँगा, अब तो आने ही हैं। तो मैं तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया, मैं कहा यार एक काम करता हूँ, कहीं से लोन उठाता हूँ। हालांकि पड़े भी थे पैसे, कि मैंने कहा और लोन उठाता हूँ, बढ़िया सा गेमिंग पीसी बनवाऊँगा 5-6 लाख का, बढ़िया सी बाइक लूँगा 4-5 लाख की, और एकदम लेवल का फ़ोन ले के रख लूँगा। और 1 साल में तो इतना कमा ही लूँगा, क्योंकि काम तो शुरू हो गया है, कमाने तो लग गए हैं, तो और क्या दिक्कत है। अब दिक्कत तो फिर हुई बाद में भाई, लेकिन यार दुख मुझे फिर हुआ जब वो चीज़ें नहीं चली जो मैंने सोची थी। लाइक अभी के लिहाज से ना, मतलब जैसे मैं पिछले साल जो मेरे हालात थे, तो जो जो कुछ मैं एक्सपेक्ट कर चुका था खुद से, कि हुआ था कि यार बढ़िया पैसा होगा, शायद मैं अपना खुद का एक अलग से अपार्टमेंट या कोई घर भी रेंट कर सकता उस टाइम के लिहाज से, उस वक्त इतने पैसे थे। लेकिन फिर वो चीज़ें नहीं हुई, चीज़ें ख़त्म हो गई, पैसे आना बंद हो गए, जो सेविंग्स थी वो इस्तेमाल होने लग गई, और फिर हम गरीब हो गए। लेकिन गरीब होए ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही रहेंगे, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, दोबारा अलग अलग प्रोफेशन से और पैसे बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट में भी रखेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब फालतू सीधा शौकियों में आईफोन वगैरह पे पैसे नहीं लगाएंगे, और बस गुजारा करते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को भी ये एडवाइस दूंगा, अगर अचानक से 1-1.5 लाख आ गया ना, ये मत सोचना कि लाइफ चेंज हो गई है, कि अब तो बस बढ़िया। जैसे एक अगर तुम लोग 3-4 महीने में तुम लोगों ने अचानक से पैसा बना लिया, 1-1.5 लाख बना लिया, 4-5 लाख जितने भी बना लिए, तो कभी भी ये मत सोचना कि अब लाइफ चेंज हो गई है तो अब उड़ाना शुरू करते हैं, पैसे तो आते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक तुम जैसे शुरू करो और अचानक से भाई तुम खाली हो जाओ, बैंक बैलेंस ज़ीरो, पैसे ख़त्म, काम रुक जाए, फिर तुम ख़त्म हो भाई। फिर जो तकलीफ़ होती है ना, एक होती है कि जब आपने कुछ ना बनाया हो, आपको पता होता है कि आ जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, आप इस चक्कर में पड़े रहते हो। लेकिन जब आप बना के बैठ गए हो ना भाई, उसके बाद आप ना बना पा रहे हो, तो जो तकलीफ़ होती है ना देख के कि यार एक बार लगे आपने अपना पोटेंशियल देख लिया, आप एक बार इतना एक स्पेसिफिक पैसा बना के बैठ चुके हो, और उसके बाद आप लाइक देखो कि यार अब क्या हो सकता है, तो आप लाइक आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो कितनी तकलीफ़ होती है भाई। वो जो होता है ना, मतलब आप अपना वेस्टेड पोटेंशियल देख पा रहे हो कि लाइक आप क्या थे और आप क्या हो गए हो, आप कितना पैसा बना चुके थे और आप कितना पैसा अभी बना सकते हो। वो बंदा ज़ीरो से शुरुआत करे ना, उसे लाइक पता होता है कि मेहनत करके बनेगा, मेहनत करके बनेगा। बंदा शुरुआत करके गिर के जब शुरुआत करता है ना, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है कि इसे उम्मीद होती है कि वो पहले बना चुका है तो वो दोबारा भी बना लेगा, कि रास्ता ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो जल्दी फ़ौरन, तो जो वेस्टेड पोटेंशियल वाली फीलिंग आती है ना भाई, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। मतलब मैं वेस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं निकम्मा हूँ, मैं पहले कर चुका था। तो इसकी एक पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव साइड होती है, तो हम इसको पॉजिटिव साइड में लेंगे और हम बस काम करते रहेंगे, ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। कोई बात नहीं, होता है तो चीज़ें होती रहेंगी। जो हालात ख़राब हैं रहें, मतलब ना रहें, लेकिन ठीक करना हमारा काम है, हम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस ज़ीरो से शुरुआत है, तो ये मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अचानक से एक बार पैसा देख के एक्साइटेड नहीं होना, उसे संभालना। पैसा कमाना फिर भी एट सम पॉइंट आसान हो जाता है, लेकिन उसे मैनेज करके रखना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही तो फिर जनरेशनल वेल्थ ख़त्म होती हैं भाई। मतलब जनरेशन वेल्थ आपको मिल जाए, आपको 100 मुरब्बे मिल जाएँ, आपको 1000 मुरब्बे, 100 करोड़ मिल जाए, आप जब तक मैनेज नहीं कर पाओगे आप ख़त्म कर दोगे भाई, कंगाल हो जाओगे। क्या करोगे? जो कहते हो कि इतना पैसा मिल जाए कि ख़त्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम लोगों को बताऊँ, जेन्युइन बात है। जो कहते हैं ना कि नस्लें बैठ के खाएंगी, अरे नस्लें खाने वाली तो हों, नस्लें खाने के लिए भी नस्लों को थोड़ा अक्लमंद होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी जाके 100 करोड़ दे दो, आप जा रहे हो 10 साल बाद हो जाओ, वो तो अभी भी खा ही रहा होगा। ऐसा नहीं होता भाई, 100 करोड़ तो आजकल कुछ भी नहीं है। 15-20-20 30-30 करोड़ के तो मैं लग्जरी मैंशन आ जाते हैं। 100 करोड़ उसके लिए हो जो बंदा हर महीने 50,000 रुपया खर्चा करे। अगर अयाशियों वाली ज़िंदगी चाहिए तो 100 करोड़ भी कुछ नहीं है। कोई भी अमाउंट आपकी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ट्रिलियन दे दोगे, ट्रिलियन डॉलर्स दे दोगे, तो बंदा आराम से लग्जरी लाइफस्टाइल भी फुल बढ़िया पूरी ज़िंदगी अफोर्ड करेगा। लेकिन अगर 1 बिलियन डॉलर भी अगर आपको दिए जाए ना,
तो मैं नियरली बता रहा हूँ एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो है ना बंदा नहीं अफोर्ड कर पाएगा, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ रही है। ये नहीं कि देखो 1 बिलियन एक होता है, 1 बिलियन का सेटअप देना कि 1 बिलियन का सेटअप है जो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, आपका ग्रो करता रहेगा आपको, आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस को। और एक होता है 1 बिलियन डायरेक्ट कैश बैंक में दे देना। कैश बैंक में जो जाएगा ना भाई, वो फिर एट सम पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। वो आपको दिखाएगा आपकी औकात कि भाई ये तुम्हारी औकात है, तो मैनेज ही नहीं कर सकते पैसा। लेकिन अगर किसी पे 1 बिलियन का सेटअप है, कि जनरेशनल वेल्थ जो आगे चलती है ना, वो इसी तरह चलती है कि आपके पास 1 बिलियन का सेटअप है और आप बैठे हो और आप बढ़िया पूरी ज़िंदगी कमा रहे हो, खा रहे हो, क्योंकि वो फिर बिज़नेस का जो सेटअप है वो आपको कमा के भी देगा। तो बस यही थी, फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो यही थी एक लाइफ जर्नी, लाइफ एग्जाम्पल, काइंड ऑफ स्टोरी टाइम। तो इसको ज़रा एज अ लेसन समझो और ग्रो करो अपनी ज़िंदगी में। बाकी मिलते हैं तुम लोग से इसी तरह।